Assalamualaikum everyone. I welcome you all here. This is JK Icon. आज आपका सेकेंड मॉक टेस्ट है जीके पोर्शन का। आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे आपको टेस्ट है, मींस मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें। आपको हमारे मॉक टेस्ट अच्छे लगे इन्हें ज़रूर लाइक करें और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उसमें से जितने भी आपके ठीक होंगे आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बोलेंगे कि आपका कितना स्कोर रहा। जितना भी आपका स्कोर रहेगा वो आप हमें कहेंगे, हम ज़रूर देखेंगे और आपको जेके आईकॉम की तरफ से एक लाइक भी मिलेगा। तो करते हैं मॉक टेस्ट स्टार्ट। आपका पहला ही क्वेश्चन है, महात्मा गांधी रिटर्न ड्यूरिंग हुज टेन्योर। महात्मा गांधी ये आउट ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, तो ये कब इंडिया आए, उस टाइम किसका टेन्योर था? क्या लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कैल्मसफोर्ड थे, लॉर्ड हर्डिंगे सेकेंड थे, लॉर्ड मिंटो थे? आपको खुद से जवाब देना है, ट्राई करना है और गिनते जाना है, क्योंकि लास्ट में आप अपना स्कोर हमें कमेंट्स में ज़रूर बोलेंगे। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लॉर्ड हर्डिंगे सेकेंड। इसके दौर में ये वापस रिटर्न आए थे इंडिया में। लॉर्ड हर्डिंगे सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूँगी, 1910 से लेके 1916 तक इनका टेन्योर रहा। तो इस दौरान इनका ये टेन्योर रहा। और आप जानते हैं महात्मा गांधी इंडिया 1915 में आए। 1915 में आए मीन्स वो इसी के दौर में इंडिया रिटर्न उन्होंने किया। और उनको महात्मा गांधी को यहाँ पे एग्जाम में आपको मतलब पूछेंगे, महात्मा गांधी को तब इंसिस्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ इंडिया रिटर्न वापस करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैड गिवन द स्लोगन बैक टू वेदास। ये स्लोगन किसका है, बैक टू वेदास? क्या ये महात्मा गांधी ने दिया था, गुरु नानक देव ने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था, भीमराव अंबेडकर ने दिया था? इन चारों में ये किसने ये नारा लगाया, बैक टू वेदास? आप खुद से कोशिश करें। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो ये भी है कि इसने किस समाज को इन्होंने क्रिएट किया? आर्य समाज। हाँ, आर्य समाज को इन्होंने क्रिएट किया 1875 में। ये आप याद रखेंगे, ये इसके फाउंडर हैं, आर्य समाज के फाउंडर हैं दयानंद सरस्वती, और इनका ही ये नारा रहा बैक टू वेदास। यहाँ पे देखिए आप, क्वेश्चन आपके लिए है, इन विच लैंग्वेज वॉज महात्मा गांधी रिटन हैज ऑटोबायोग्राफी। महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी जो इन्होंने लिखी है, किस में लिखी है, किस लैंग्वेज में? हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश? द राइट आंसर इज गुजराती में इन्होंने लिखी थी, गुजराती लैंग्वेज में। इनकी बुक जो है ना, जिन पे इसकी मतलब महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, वो बुक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये आप याद रखेंगे। इस बुक का नाम पूछेंगे मतलब एग्जाम में। और आजकल इसके बहुत ट्रांसलेशंस भी हैं, जैसे इसका इंग्लिश वर्जन भी है, लेकिन तब इन्होंने खुद लिखा था इसको गुजराती में। यहाँ देखें, इन विच ईयर एंड वेयर डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस। चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था? क्या 1922 यूपी में, मीन्स उत्तर प्रदेश में, 1942 बॉम्बे, 1919 अमृतसर, 1920 बॉम्बे? किस डेट पे चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था? द राइट आंसर इज ये 1922 में यूपी में हुआ था। और एग्जैक्ट लोकेशन अगर कहे तो वो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ देखें, गांधी इरविन पैक्ट वॉज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ इंडिया। जो गांधी इरविन पैक्ट है ना, जब ये हुआ, ये किसके बीच में हुआ? ये सीधी सी बात है, ऊपर नाम लिख के, ये गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था। तो ये किस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड था? क्या ये रोवेल्ट एक्ट,
सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया। देखें, राइट आंसर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इनको क्या हुआ कि इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि हम सिविल डिसओबीडियंस को ब्रेक करेंगे, मीन्स उसको उस पर रोक लगाएंगे। और गांधी जी ने फिर इस एक्ट के हिसाब से, इस एग्रीमेंट के हिसाब से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने नहीं हिस्सा लिया, दूसरे में उन्होंने हिस्सा लिया। उससे पहले ये इरविन गांधी इरविन पैक्ट हुआ। क्वेश्चन है आपके पास, under which act the sati system was banned in Bengal with the efforts of Raja Ram Mohan Roy। राजा राम मोहन रॉय क्या करते थे, ये बोलते थे सती को बैन करो, मतलब अगरचे ये हिंदू ही थे लेकिन ये बोलते थे नहीं, ये इवल प्रैक्टिस है, सती सिस्टम को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। उसके मतलब किस एक्ट के हिसाब से इन्होंने इसमें इफर्ट्स डाले थे? क्या रेगुलेशन XBIIAD 1829, या इसके हिसाब से 1831, या इसके हिसाब से, या इसके हिसाब से? आप ऑप्शंस को देख सकते हो और आंसर बोल सकते हैं। द राइट आंसर इज रेगुलेशन XBIIAD 1829। देखें, यहाँ पे भी 1829 है, यहाँ पे भी 1829 है, लेकिन यहाँ पे XVII है, यहाँ पे XIX है। वो XIX नहीं था, वो XVII था। सो दिस इज राइट आंसर। यहाँ देखें, हु स्टार्टेड कूदी अरोसू जर्नल विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स। ये जर्नल जिसका ये नाम है, ये किसने स्टार्ट किया था, क्यों किया था स्टार्ट, इसका वजह था, इसका रीज़न था कि हम अपलिफ्टमेंट करें किन को, दलित्स को। क्योंकि आप जानते हैं दलित्स को कितना मतलब सोशली टॉर्चर किया जाता था कि आप बहुत मतलब सोसाइटी में आपको रहने का कोई हक नहीं, पढ़ने का हक नहीं, जो जिस कुएं से पानी पीते थे उसमें आपको पीने का हक नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा सोशल टॉर्चर था। तो ये जर्नल लाया था कि हम इनकी अपलिफ्टमेंट करें। ये किसने लाया था, आप नीचे ऑप्शंस देख सकते हैं। इन चारों में से आपको आंसर बोलना है। द राइट आंसर इज E.V. रामास्वामी नायकर। E.V. रामास्वामी नायकर ने ये जर्नल लाया था ताकि हम अपलिफ्ट करें दलित्स को। यहाँ क्वेश्चन देखें, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है ना, उसका फाउंडर कौन रहा? क्या G.K. गोखले हैं, M.G. रनाडे हैं, B.J. तिलक हैं, बिपिन चंद्रा हैं? आपको आंसर देना है। द राइट आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। G.K. होता है गोपाल कृष्ण गोखले, इज द राइट आंसर। यहाँ क्वेश्चन देखें, साइमन कमीशन वॉज बाइकॉटेड बाय द नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया बिकॉज। देखिए, जब साइमन कमीशन है ना, इसको बहुत अपोज किया यहाँ इंडिया के लोगों ने। क्यों किया अपोज? इंडिया के लीडर्स ने, नेशनलिस्ट लीडर्स ने इसके खिलाफ मजम्मत की, लेकिन क्यों की आपको रीज़न बोलना है। दे फेल्ट दैट इट वॉज ओनली एन आई वॉश, ये इनको लगा, इसलिए क्या था, रिवोल्ट इसके खिलाफ उठे थे, आवाज़ उठाई थी। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वेयर English. All the members of the commission were biased against India. It did not meet the demands of the Indians. The right answer is all the members of the commission were English. इसमें जितने भी members थे ना, वो सारे English people थे। इन्होंने Indians को include ही नहीं किया था, तो कैसे ही इस चीज़ को कबूल करते? So this is right answer. Question is, Rowlatt Act 1919 was enacted during the period of। ये किस लॉर्ड के, मतलब यहाँ पे लॉर्ड होते थे, ये किस लॉर्ड के दौरान रॉवलेट एक्ट 1919 वजूद में आया था? लॉर्ड कैलमफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेंटिक? आपको आंसर बोलना है। द राइट आंसर इज लॉर्ड कैलमफोर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लॉर्ड कैलमफोर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन है आपके पास, हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू बालाबाई पटेल।
इनको ये सरदार का टाइटल दिया? क्या महात्मा गांधी ने या बाकी? आप देखें। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी थे जिन्होंने इसे सरदार का टाइटल दिया था। क्वेश्चन इज जलियांवाला इंसिडेंट टुक प्लेस एट। जो जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ था ना, वो किस जगह पे हुआ था? क्या वो लखनऊ में हुआ था, सूरत, अमृतसर, इलाहाबाद? आपको जवाब देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछते हैं एग्जाम्स में। द राइट आंसर इज अमृतसर। अमृतसर में ये हादसा पेश हुआ था। क्वेश्चन इज स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, दिस वॉज एडवोकेटेड बाई। ये किसने बोला था पहली दफ़ा कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है और मैं इसे लेके रहूँगा? दिस वॉज एडवोकेटेड बाई क्या? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक? आपको जवाब देना है और आप खुद से गिनते जाएंगे आपसे कितने ठीक हो रहे हैं, बाकी आप हमें कमेंट में ज़रूर बोलेंगे। द राइट आंसर इज लोकमान्य तिलक। इनका नाम ये भी है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अगर कोई जवाब देगा उसको ये भी पता होनी चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य तिलक कहते थे। क्वेश्चन इज गांधीज फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल टू द ब्रिटिश वॉज गिवन इन। जब गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की कॉल दी थी, ये किस साल में हुआ? 1940, 1942, 1941, 1943? द राइट आंसर इज 1942। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की कॉल दी थी। इन विच ईयर वॉज द नेशनल इंडियन कांग्रेस फॉर्मड। नेशनल इंडियन कांग्रेस है ना, ये किस साल में फॉर्म किया गया था? 1901, 1835, 1875, 1885? द राइट आंसर इज 1885। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1885, पिछले एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं ये। क्वेश्चन इज राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ। जो राजा राम मोहन रॉय थे वो किस समाज के फाउंडर थे? ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज? द राइट आंसर इज ब्राह्मो समाज के ये फाउंडर थे। व्हाट डिड गांधी जी मेंट बाय सर्वोदया। इससे इनका क्या मतलब था? क्या नॉन वायलेंस, अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स और दलित्स, द बर्थ ऑफ ए न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज, सत्याग्रह? इससे क्या मुराद थी इनकी? द राइट आंसर इज द बर्थ ऑफ ए न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज। Question is the first Muslim to be elected president of Indian National Congress was। पहला वो कौन सा मुस्लिम था जिसे इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये फर्स्ट मुस्लिम की ही, इट्स नॉट जस्ट लाइक फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें और इसमें डिफरेंस है। फर्स्ट मुस्लिम आपको बोलना है। मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तैयबजी, शाह वली उल्लाह? द राइट आंसर इज बदरुद्दीन तैयबजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखें। द डांडी मार्च ऑफ गांधी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो डांडी मार्च है ना, ये किसकी एग्जाम्पल यहाँ पे सेटिस्फाई करती है? क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डायरेक्ट एक्शन, बाइकॉट, सिविल डिसोबीडियंस? ये सेटिस्फाई करती है किस एग्जाम्पल को? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, क्योंकि डांडी मार्च इन्होंने लगाया था कि हम सॉल्ट लॉ को ब्रेक करें। जब लॉ को ब्रेक करते हैं, ये सिविल डिसोबीडियंस इन्होंने मास मूवमेंट में से ब्रेक किया था। विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट्स वॉज नॉट लेड बाई महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बहुत सारी मूवमेंट्स को यहाँ चलाया इंडिया में, तो कौन सी इन चारों में से वो एक मूवमेंट है जो उन्होंने नहीं चलाई? आपको वही बोलनी है। क्या वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है? द राइट आंसर इज स्वदेशी मूवमेंट। ये नहीं चलाई थी गांधी जी ने। ये एक्चुअली कब हुआ था? जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, फिर इसमें प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी स्वदेशी मूवमेंट की। सो ये गांधी जी ने नहीं चलाई। दिस इज़ राइट आंसर। ये आज का मॉक टेस्ट था।
आपसे जितने भी ठीक हुए आप हमें कमेंट में ज़रूर बोलेंगे। और आपको हमारा मॉक टेस्ट अच्छा लगे इसे ज़रूर लाइक करें, बाकियों के साथ शेयर करें। हमारा टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।